इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ये तो मार्ग है सबके लिए खुला। जिस समय आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, जिस समय आप आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर हुए, आपके अंदर सब कुछ घटित हो सकता है और कोई भी दुनिया का बंदा कर सकता है। पशु पक्षी, निम्न जाति के व्यक्ति, उच्च जाति के व्यक्ति, किसी के लिए रोक टोक तो है ही नहीं। ये तो सब पहले बता चुके हैं। अब तो दिमाग खुल चुका होगा तुम्हारा, समझ आ रहा है? तो कोई भी हो, अब वो गृहस्थ का मार्ग तो गृहस्थ का मार्ग है। गृहस्थ का मतलब जिसका घर हो वो भी गृहस्थ है, जिसका घर ना हो वो भी गृहस्थ है ना? क्योंकि गृहस्थ तो उसको भी कह दिया जाता है जो बस मुनि ना बना हो, बाकी सब कर रहा हो, सब गृहस्थ है। समझ आ रहा है? हम एक पशु को भी गृहस्थ कह ही सकते हैं, उसकी भी अपनी गृहस्थी होती है। नहीं होती? नहीं होती? होती है ना? कुत्तों की गृहस्थी नहीं होती? उनके भी सब परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है। बोलो तो, गलत तो नहीं बोलना, नहीं पूछना लेना पड़ता है। सबके होते हैं ना, गाय के, बैल के, सिंह के, सबके परिवार होते हैं ना, सबकी अपनी गृहस्थी है, सबके अपने घर हैं, सबके अपनी अपने तरीके से रहने सहने के स्थान बने हुए हैं और अपने तरीके से सब रहते हैं। समझ आ रहा है? किसी को घर में भी रहना हो जाता है, किसी को घर के बाहर भी रहना हो जाता है। एक कुत्ता घर के दरवाजे के अंदर भी रह जाता है और एक कुत्ता घर के दरवाजे के बाहर भी रह जाता है। क्या फर्क पड़ रहा है? दरवाजा तो दरवाजा है, बस एक अंदर है एक बाहर है। नहीं समझ आया? एक मालिक एक कुत्ते को दरवाजे के अंदर बांध देता है और एक बेचारा दरवाजे के बाहर पड़ा रहता है। फर्क क्या पड़ रहा है? ये तो अपनी अपनी सोच है। जिसके अंदर सही एटीट्यूड आ गया, जिसके अंदर कोई राइट फेथ आ गया, जिसके अंदर मार्ग के प्रति सही डिवोशन आ गया, तो समझना कि वो कहीं पर भी पड़ा हो, वो मोक्ष मार्ग पे स्थित हो गया। समझ में आ रहा है? आप केवल अपने को ही लेकर के मत चलना यहां पर कि मैं गृहस्थ ही मोक्ष मार्ग पर स्थित हूं। कोई कबूतर भी हो सकता है, तोता भी हो सकता है, गैया, भैंस, सूकर भी हो सकता है। समझ आ रहा है? सभी है, वो भी मोक्ष मार्ग पर स्थित है। तुलना करना है तो सबसे करो। नहीं समझ आ रहा? केवल गृहस्थ से क्यों करो? और गृहस्थ का ही अगर एक व्यापक बनाना है तो देखो सब में गृहस्थी है, सब अपना जीवन जी रहे हैं, सबका परिवार है, सबको जो है अपने परिवार के साथ में व्यामोह होता है और एक दूसरे के मरण पर दुख होता है, जैसे आप लोगों को होता है, सबको होता है, त्रियंशों को, संगी पंचेंद्रियों को, है ना? तो यहां पर ऐसा समझ लेना चाहिए कि अगर एक अलग पहचान है किसी की तो बस एक मुनि की है ना? एक अलग पहचान है किसी की तो बस केवल मुनि की है, क्योंकि मुनि ने सब कुछ छोड़ा और एक दिगंबर भेष धारण किया और मुनि के अंदर सब कुछ अच्छा करने की इच्छा हो गई, सब कुछ उसने अपना अच्छा रास्ता बनाया। अब उस मुनि के अलावा जो कोई भी है समझ लो सब गृहस्थ है। सुन रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि ये रत्कंड शराब का चाल केवल तुम मनुष्यों के लिए बनाया गया हो। देवलोग नहीं पढ़ते होंगे इसको, या देवलोग पढ़ेंगे तो वो लोग इस श्लोक को पढ़ करके ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए नहीं लिखा गया, ये तो मनुष्यों के लिए लिखा गया है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, हाँ? गृहस्थ तो वो भी होंगे। गृहस्थ का मतलब क्या? जिनके रहने का अपना घर हो, अपना ठिकाना हो, अथवा एक ग्रह का मतलब मैंने ये भी बताया था कि जिसके पास एक और गृहिणी आ गई वो गृहस्थ हो गया। समझ आ रहा है? भले ही उसने ठिकाना ना बना पाया हो, किराए पे रह रहा हो, जैसे भी कर रहा हो, बना लेगा, लेकिन अगर गृहिणी आ गई तो उसे बनाना पड़ेगा। इसलिए
जिसका किसी दूसरे के साथ रहना हो रहा है, किसी के लिए रहना हो रहा है, तो वह अपने आप में गृहस्थ हो गया। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी व्याख्या मैं बड़ी इसलिए कर रहा हूं कि लोग अपना सीना तो तान लिए हैं, अब सीना ज़्यादा न तन जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हाई हो जाएगा तो भी हार्ट फेल हो सकता है। नहीं समझ आ रहा? दोनों ही नुकसानदायक है ना। ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो भी ठीक नहीं। अब लो कब हो जाता है? मुनियों को ही सब कुछ मोक्ष मार्ग मिलता है, मुनियों को ही केवल ज्ञान होता है, मुनियों को ही शुक्ल ध्यान होता है, मुनियों को ही मोक्ष मार्ग ही बताया गया है, मुनि महाराज ही सब कुछ धर्म करने वाले हैं, वही रत्नत्रय की आराधना करने वाले हैं, गृहस्थों पे तो कुछ नहीं होता है, ऐसा हमेशा सुनने में आता है। सुन रहे हो? ऐसा सुनते सुनते गृहस्थों का ब्लड प्रेशर लो हो चुका था, तो फिर आज हाई किया जा रहा है, थोड़ा सीना तानो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ, है ना। लेकिन इतना मत तान लेना कि हाई हो जाए ब्लड प्रेशर तो उससे भी नुकसान हो जाएगा। समझ आ रहा? तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको दूसरी भी चीजें बता रहा हूं कि देव भी गृहस्थों में आएंगे, नहीं आएंगे। यद्यपि मैं पहले आपको ये इतलाह कर दे रहा हूं कि इस तरह की व्याख्या ना तो कहीं सुनी गई ना पढ़ी गई। समझ आ रहा है? कोई क्लेम लगाना हो तो मेरे ऊपर लगा देना, यू आर फ्री। समझ आ रहा है? इस तरह की व्याख्याएं ना तो कभी किन्हीं ने की होंगी, ना कभी मैंने सुनी है, और ना कभी किसी किताबों में पढ़ी है ना। लेकिन मैं करने की हिम्मत कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। समझ आ रहा है? क्योंकि अपने लिए जितना किसी भी चीज को व्याख्यायित किया जा सकता है, हमारे लिए वो छूट है, और वो छूट आगम के परिप्रेक्ष्य में है। अगर अन्यथा होगी मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। समझ आ रहा? कोई जिद्दी नहीं हूं मैं इतना। हाँ, लगता है आपको? नहीं लगता ना? हाँ, तो वैसा हूं भी नहीं, है ना। तो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, शब्दों की व्याख्या करने में, शब्दों की एक व्यापकता बढ़ाने में, और धर्म शास्त्रों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार इस व्याख्या को सार्वभौमिक बनाने में एक अच्छे टीकाकार का एक बहुत अच्छा मानस बना रहता है। समझ आ रहा? ये तो आपको पता ही है कि टीका टिप्पणी करने में तो मैं बहुत आगे हूं। नहीं समझ आ रहा है ना? टिप्पणी नहीं, टीका। टिप्पणी तो अलग चीज हो जाती है, टिप्पणी तो कमेंट्स करना हो गया, है ना। टीकाएं, अच्छी अच्छी टीकाएं लिखना, ये तो मैं कर चुका हूं। तो अभी रत्नीकांत श्रावकाचार्य पे कोई टीका नहीं लिखी गई है ना, लेकिन ऑफर आ रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है? मतलब मुनि महाराजों ने भी भावना रखी है कि रत्नकांत श्रावकाचार्य पर भी एक संस्कृत टीका की जाए। तो अभी समय इतना मिल नहीं पा रहा है ना। अभी सोच रहा हूँ यही टीका अच्छी है जो हिंदी में चल रही है ना। संस्कृत में तो अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, लिमिटेड लिखा जाता है, इतना सब कुछ एक लाइन में लिख दिया जाएगा। अगर मैं इसकी टीका भी करने बैठूंगा तो मैं एक लाइन में, एक घंटे की एक लाइन में लिख दूंगा, मैं सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन उसको समझने के लिए आपको 1 घंटा लग जाएगा। समझ आ रहा है? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गृहस्थ होकर के आप लोगों ने ही अपने आप को गृहस्थ समझ रखा है क्या, कि आप लोग अपने ही ऊपर इस सूत्र को अप्लाई करने वाले हो, कि ये सोच रहे हो कि बस मेरे गृहस्थों के लिए ही मोक्ष मार्ग ही कहा गया है ना। देव भी गृहस्थ हैं, उनका भी विवाह नहीं होता तो क्या हुआ, देवियां तो होती हैं, एक नहीं होती, हजारों होती हैं, परिवार होता है, सब कुछ। उनकी गृहस्थी तो इतनी बड़ी होती है कि बहुत बड़े बड़े उनके पास में वैभव है, सब कुछ है, वो भी गृहस्थी है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि एक मुनि को अलग छोड़ दो, बस मुनि के अलावा जो कुछ भी है सब गृहस्थ है ना। इसलिए यहां आपकी तुलना एक मुनि से की जा रही है, गृहस्थ की तुलना किससे की जा रही है? मुनि से, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक डिफरेंट चीजें हैं। समझ आ रहा है? एक का अपना स्तर अलग है और दूसरा उसके बिना जो है वो सब गृहस्थ है। अब चाहे उसमें मनुष्य भी आ जाएगा, उसमें चांडाल भी आ जाएगा, उसमें किसी भी जाति का व्यक्ति आ जाएगा,
उसमें पशु भी आ जाएगा, क्योंकि जितना भी पहले कह दिया ना आचार्य महाराज ने, स्वापी देवोपी सब ले नाम ले दिए ना, वो सब आ जाएंगे इसमें। समझ आ रहा? और उसमें देव भी आ जाएंगे, कुत्ता भी आ गया, देव भी आ गए, है ना। अब बच्चे नार की, पशु तो आ ही गए, मनुष्य तो है ही है, अब बेचारे उनको ही काय को छोड़ो। नहीं समझ आ रहा? नारकियों के लिए अब आप कहोगे महाराज उनकी तो कोई गृहस्थी नहीं है, बेचारा अकेला लड़ता पिटता मरता रहता है ना। लेकिन आप देखो, अगर हम भावों की अपेक्षा से देखें तो उसके अंदर तो भी एक गृहस्थी है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो भी अपने उस नपुंसक वेद के कारण से हमेशा लालायित रहता है गृहस्थी बसाने के लिए, लेकिन क्या करे, वहां माहौल ही नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो चलो कोई बात नहीं, उसमें भी अगर आपको देखना हो तो आप भावों की अपेक्षा से देख लोगे तो उसमें भी आपको गृहस्थपना ही दिखेगा, और अगर गृहस्थ नहीं देखोगे तो फिर क्या दिखेगा? दो ही चीजें तो हैं दुनिया में, या तो गृहस्थ या मुनि, और उन्हीं दो की यहां तुलना की जा रही है। नहीं समझ आ रहा? बाकी तो फिर तीसरे अरिहंत हो गए, वो तो संसार से पार ही उतर गए, उनकी तो क्या तुलना करना, उनसे तो क्या लेना देना, है ना। तुलना तो उनसे होती है जो अपने सामने बैठे, अपने से बातचीत करें, जिनको अपन तवज्जो दें, जो अपने को भी कुछ माने, जो अपने बीच में अपने ही जैसे होकर के अपने से कुछ बड़े से दिखने लग जाते हैं, उनसे तुलना की जा रही है कि ये बड़े से हो गए हैं कि वास्तव में भीतर से बड़े हैं। समझ आ रहा है? तो तुलना केवल उस व्यक्ति से की जा रही है, उस व्यक्तित्व से की जा रही है जिसकी स्थिति संसार में सर्वोपरि मानी जाती है। समझ आ रहा? मुनि, साधु, दिगंबर साधु, जैन साधु, और उसकी तुलना एक गृहस्थ से की जा रही है। और वो गृहस्थ कहने से आपको ये भी समझ लेना है कि उस गृहस्थ में आप भी हैं, दुनिया का हर व्यक्ति है, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, और वह हर गति का जीव है, चाहे वो किसी भी गति में रह रहा हो। बस हर कोई मोक्ष मार्ग पर स्थित हो जाएगा। सुन रहे हो? कैसे हो जाएगा? जिसकी दिशा बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाएगी, जिसके अभिप्राय में संसार का सुख की कोई आकांक्षा नहीं रहेगी, वह केवल सिद्ध सुख की आकांक्षा करने लगेगा। वह कोई भी जाति का, कोई भी पशु आदि जीव कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मोक्ष मार्ग खुला हुआ है। इसलिए यहां पर आप गृहस्थ शब्द से केवल अपने तक ही सीमित मत रहना, चार गतियों में किसी भी गति के जीव को ले लेना। ये मैंने एक नई व्याख्या की है। समझ आए? पसंद आए तो दुनिया में लोगों को बताना, नहीं आए तो उपगुहन अंग का पालन करते हुए अपने पास रख लेना। नहीं समझ आ रहा? निंदा मत करना, क्योंकि अब कुछ तो आपको सम्यक दृष्टि तो बनना ही पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा? अब निंदा तो कर नहीं सकोगे कि मुनि महाराज ने नारकियों को भी गृहस्थ बना दिया, पशुओं को भी गृहस्थ बना दिया, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा पढ़े लिखे हैं, दुनिया को पगला बनाते रहते हैं। अब ऐसी निंदा तो कर नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हें पहले ही बता चुके हैं उपगुहन अंग का पालन करना है तुम्हें। समझ आ रहा है? तो बस अब निंदा नहीं करो, तुम्हें समझ में ना आए तो अपने मन तक रख लेना, है ना। मानना नहीं, सोच लेना। ऐसी व्याख्याओं की कोई जरूरत नहीं है जो व्याख्याएं कभी आचार्यों ने की ना हो, कभी विद्वानों ने की ना हो, है ना। तो ऐसी नई नई व्याख्याएं ना हमें सुनना है ना हमें करना है। अब निंदा तो कर नहीं सकते, इसी से कहना भी किसी से नहीं है, ठीक है, अपने पास अपनी बात रख लेना, ठीक है ना। अब भीतर ही भीतर आपको गुस्सा आ रहा हो तो फिर क्या करोगे? खुलबुली छूट रही हो किसी को कुछ कहने की तो क्या करोगे? हैं? तो ऐसा करना, किसी दिन मेरे पास में आ जाना, कहना महाराज आपको ऐसी व्याख्याएं नहीं करना चाहिए जो कभी आचार्यों ने ना की हों, है ना। तब भी हम आपको बिल्कुल क्षमा कर देंगे, आपको प्रसन्नता से देखेंगे। कम से कम इतना तो सोचेंगे, देखो एक गृहस्थ इतना अच्छा मिला जिसने आकर के कम से कम अपने मन की बात तो हमें बता दी। समझ आ रहा है? तो एक बार जब आप हमें बता दोगे फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपके धर्म का भी पालन होता रहेगा
और अगर हमारे कारण से आपको कहीं गुस्सा आया हो तो वो भी जो है क्षमा हो जाएगा और वो भी जो है पाप का बंध का कारण नहीं बनेगा। ठीक है? गुस्सा आ रहा है वैसे? नहीं आ रहा? अब कहोगे मेरी तुलना कुत्तों से भी कर दी, मेरे साथ में पशु भी बांध दिए, मेरे साथ में नारकी भी बांध दिए, मैं तो अभी अपने लिए अच्छा कुछ समझ रहा था, है थोड़ी सी छाती चौड़ी कर पाई, आपने फिर उसको पिचका दी। ऐसा हो गया क्या? नहीं हुआ? अपनी तो चौड़ी करे रखो, क्या फर्क पड़ रहा है? अपन गृहस्थ है, बाकी जो हो सो हो, है ना? गृहस्थो बोलो याद कर लो बोलो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, है ना? ये इतना अच्छा शब्द है, इसे आप अपने घर की दीवारों पे लगा सकते हो, है ना? गृहस्थो, कम से कम आपको याद तो आया कि मोक्ष मार्ग पर स्थित गृहस्थ होता है। इतना बहुमान दिया हमें इतने बड़े दार्शनिक आचार्य ने, समझ आ रहा है? ये इतना बड़ा बहुमान आपको किसी भी आचार्य ने नहीं दिया होगा। आचार्य कुंदकुंद देव ने भी कभी आपके लिए गृहस्थों के लिए इतनी अच्छी बड़वाई नहीं की होगी, इतने अच्छे स्पष्ट शब्दों में, समझ आ रहा है? भले ही उन्होंने अनेकों पावड़ लिख दिए, कभी कहीं इतना बड़ा कोई भी दर्जा नहीं दिया गृहस्थ को। सिर्फ एक छोटी सी लाइन में गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ, और आगे की कह दें तब तो फिर बात ही क्या है। समझ आ रहा है? हमने तो आपसे कहा है बस इतनी सी लाइन लिखना, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा, आप तो कहोगे महाराज पूरे श्लोक लिखाऊंगा, है ना? हाँ, क्योंकि पूरी बात तो आगे हुई नहीं अभी। निर्मोहो नैव मोहवान, है ना? गृहस्थ क्यों मोक्ष मार्ग पर स्थित है? निर्मोह, ये भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है ना? अब ये थोड़ा सा अगले पद में चला गया, अब अगला पद का एक शब्द आ गया तो आगे की बात पूरी लिखनी पड़ेगी। नैव मोहवान, जो मोहवान है वो नहीं है। कौन मोहवान है? हो अनगारो। अनगार माने जिसका घर नहीं, जिसके पास उसकी कोई गृहस्थी नहीं, गृहिणी नहीं, जिसकी कोई स्वामिनी नहीं, समझ में आ रहा है? वो हो गया अनगार। और बाकी के सब जितने भी हैं अगार, जो भी घर में रह रहे हैं, चाहे घोंसलों में रह रहे हों, चाहे कहीं गुफाओं में रह रहे हों, चाहे अपनी कोठी बना करके रह रहे हों, चाहे किराए पर रह रहे हों, सब क्या हो गए? सब गृहस्थ हो गए। चाहे वो नारकियों की नारकी, चाहे बिलों में रह रहे हों, सब गृहस्थ हो गए। अगार तो सब हो गए, समझ आ रहा है? तो एक अनगार है और एक अगार है। ठीक है? मोह का मतलब यहां पर, अब मोह का तो साम्राज्य बहुत बड़ा है ना? मोह तो 10वें गुण स्थान तक भी बना रहता है सिद्धांत से देखोगे तो फिर यहां पे क्या समझोगे मोह से? मतलब क्या समझ आ रहा है? कुछ आपको पढ़ाया था ना, मोह माने एक मोहनी कर्म है, ठीक है ना? उसके दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी का जो मुख्य भेद है, या दर्शन मोहनी को ही मुख्य रूप से मिथ्यात्व कहा जाता है। यद्यपि उसके 3 भेद होते हैं, लेकिन दर्शन मोहनी को ही मुख्य रूप से मिथ्यात्व कहा जाता है ना? सम्यक्त को दर्शन मोहनी के रूप में कहा नहीं जाता, होता जरूर है, लेकिन वह दर्शन मोहनी को अगर कहा जाता है तो केवल मिथ्यात्व के साथ ही कहा जाता है ना? तो यहाँ पर एक तो ये मोह हो गया जो मिथ्यात्व के साथ जो दर्शन मोहनी का भेद बन रहा है। बाकी का चारित्र मोहनी है, तो उसमें 16 कसाय 9 कसाय का परिवार है, वो जब तक नष्ट ना हो तब तक मोह का सद्भाव बना रहता है। तो सिद्धांत की अपेक्षा से अगर हम देखें तो यहाँ पर मोह का मतलब है मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी कर्म, है ना? और उसके साथ में जुड़ा रहता है मिथ्यात्व जहाँ होगा वहाँ पर अनंतानुबंधी कसाई भी जुड़ी रहती है। भले ही वो चारित्र मोहनी के भेद में आता है, लेकिन उसका उसके साथ में गठबंधन है ना? बिना अनंतानुबंधी कसाय के मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, इसलिए मिथ्यात्व को भी अपनी कसायों के साथ ही बंधना पड़ता है। तो वो कसाय कौन सी है? तो उसने भी बड़ी वाली कसाय पकड़ ली है, अनंतानुबंधी कसाय। और वो कसाई भी अनंतानुबंधी क्यों कहलाती है? तो मिथ्यात्व की संगति के कारण से ही कहलाती है, क्योंकि मिथ्यात्व से ही संसार अनंत बना रहता है, इसलिए मिथ्यात्व को अनंत कहा जाता है। उस अनंत को जो बांधे उसको अनंतानुबंधी कहा जाता है। कुछ समझ आया? अब सिद्धांत तो कहाँ समझ में आता है महाराज, आप तो ऊपर ऊपर की बातें बताओ, वही समझ में आता है। आ जाएगा, सुनते रहा करो बीच बीच में थोड़ा सा। तो क्या हो गया? जिसके अंदर मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी कसाएं, है ना,
और उसके साथ में मिथ्यात्व का और भी जो बंटवारा होता है, तो सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है, जिनका यथासंभव जिसका जैसा उपशम हुआ हो, क्षय हुआ हो, क्षय उपशम हुआ हो, ये सब जिसके अंदर घटित हो जाएगा, तो वो या तो उपशम सम्यक दृष्टि होगा, या क्षय उपशम होगा, या क्षायक होगा, कोई भी होगा। समझ आ रहा है? तो गृहस्थ भी कोई भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, उपशम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, क्षय उपशम सम्यक दृष्टि भी होता है। अभी वर्तमान में क्षायक सम्यक दृष्टि कोई भी नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी गृहस्थ भी क्षायक सम्यक दृष्टि हो सकता है, जैसे राजा श्रेणिक हुए भगवान महावीर के समय पर। समझ आ रहा है? भरत चक्रवर्ती थे, सभी क्षायक सम्यक दृष्टि जीव थे, गृहस्थ में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी, है ना। तो गृहस्थों में भी तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, होते ही हैं, हो जाएंगे। अगर गृहस्थ के अंदर ये सम्यक दर्शन हो गए तो वो क्या कहलाएगा? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ। समझ आ रहा है? निर्मोह, क्योंकि वो क्या हो गया? मोह से रहित हो गया। कौन से मोह से? सब मोह से रहित नहीं हो गया अभी। कौन से मोह से? हाँ, ये मिथ्यात्व है, दर्शन मोहिनी का मोह है, या अनंतानुबंधी कसाय हैं, इन मोह से वो रहित हो गया। यही सबसे बड़ी चीजें हैं, मोक्ष मार्ग पर बाधक यही सबसे बड़ी चीजें हैं। इनके मोह से वो रहित हो गया, तो क्या हो गया? निर्मोह हो गया। लेकिन कोई अनगार ऐसा हो जिसके अंदर ये मोह ना गया हो, समझ आ रहा है? उसके अंदर वह दर्शन मोहिनी का उपशमन या अनंतानुबंधी कसायों का उपशमन पूर्ण रूप से जैसा होना चाहिए वैसा ना हुआ हो, और किसी गृहस्थ को हो गया हो। समझ आ रहा है? तो आचार्य क्या कहते हैं? गृहस्थ तो मोक्ष मार्ग पर स्थित है, और वो जो अनगार है वो मोक्ष मार्ग पर स्थित नहीं है। नैव मोह अनगारो ग्रही श्रेयान, उस अनगार से जो मोहवान है उससे तो यह ग्रही श्रेयान, ये गृहस्थ श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, उपकारी है, हितकारी है, गृहस्थ अच्छा है। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? अंतरंग में दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी आदि कसायों का उपशमन हुआ, क्षयोपशम हुआ या क्षय हुआ, तो वह गृहस्थ के लिए भी हो सकता है और अनगार के लिए भी हो सकता है। अगर अनगार के लिए नहीं हुआ तो उससे बेटर वो गृहस्थ है जिसको हो गया। क्यों नहीं होगा? अंतरंग में, अंतरंग की तो बात चल रही है। गूढ़ांगारांत रौजसम, जैसे चांडाल के लिए उदाहरण दिया था ना, अंगार के अंदर जैसे छिपी हुई आग है, उसी तरीके से एक गृहस्थ के अंदर भी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, तो वह गृहस्थ श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है उस अनगार की अपेक्षा से जिसके अंदर अभी यह अंतरंग में अनंतानुबंधी कसाय और दर्शन मोह आदि का जो उपशमन इत्यादि होना चाहिए वो नहीं हुआ सैद्धांतिक रूप से। समझ आ रहा है? अब आप सोचो क्या करोगे आप, कैसे अंदाजा लगाओगे कि मेरे को हो गया, उनको नहीं हुआ, अनगारों को नहीं हुआ, मुनियों को नहीं हुआ, मुझको हो गया, कैसे अंदाजा लगाओगे? इसका कोई अंदाजा तो है ही नहीं है। इसका कोई भी ऐसा कोरोना की तरह टेस्ट होता नहीं जो एकदम से ऐसे तान के बंदूक सी आपके सामने रख दी जाए और उसके अंदर कोई भी टेम्परेचर आ जाए। समझ आ रहा है? ना इसकी ऐसी कोई इंडोस्कोपी होती है कि आपके अंदर कोई नली डाल दी जाए और भीतर से जो भी पड़ा है वो सब निकल के दिख जाए कि भाई इसके अंदर कौन से कर्मों का उपशमन हो गया, कौन से कर्मों का क्षय उपशम हो गया। अब ये तो कुछ होता नहीं, ना तो आपको अपना पता है ना किसी मुनि का पता है, लेकिन लिखा तो है। अब क्या करोगे? सोच लो, अच्छे ढंग से सोचो, विचार करो। समझ आ रहा है? संभावनाएं और संभावनाओं के साथ में प्रकट होने वाला सत्य, जो सैद्धांतिक सत्य है, वो यहां बताया जा रहा है। आपको बताया गया था, भूमिका इसीलिए बनाई थी कि देखो एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए दुनिया के सब लोग कह रहे हों ये IIT में पास हो जाएगा, बहुत टैलेंटेड है, हर फॉर्मूला इसको रटा पड़ा है, हर इक्वेशन इसको बिल्कुल सॉल्व करना आती है, हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। समझ आ रहा है?
चाहे कितने ही टफ से टफ क्वेश्चन हो वो सब सॉल्व कर लेता है, और जब रिजल्ट आया तो पास नहीं हुआ। पास वो हो गया जो कहीं क्लास में बिल्कुल लास्ट में बैठा रहता था, जिसकी शकल ही देख के नहीं कभी लगता था कि ये पास हो जाएगा, उसका नंबर आ गया। सुन रहे हो? कभी आपने देखा है? मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूं। समझ आ रहा है? ये जब हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? वो तो रास्ता है, नंबर कोई भी ला सकता है। बाहर से ही नंबर नहीं आते, नंबर तो भीतर के अपने कुछ अलग ही टैलेंट भी होता है, कुछ उसकी अपने कुछ लक भी होता है, और कुछ उसकी अपनी पुरुषार्थ की शक्ति भी होती है। हो गया। अब इसका मतलब क्लास में जो 50 बच्चे बैठे थे उनमें से केवल 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और वो 50 बच्चे जो बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे थे, मेहनत से पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या कहा जाएगा? शाबाशी तो किसको दी जाएगी? एक मुनि महाराज भी होगा तो शाबाशी किसको देगा? जो पास हुआ है। समझ आ रहा है? कोई भी होगा। अब जिसका नंबर नहीं आया वो आ गया तो उसको शाबाशी मिलेगी क्या? वो सामने आ गया, हाँ ठीक है, अभी और मेहनत करो, अभी पढ़ो, बाद में तुमको शाबाशी दूंगा। नहीं समझे? क्या सोच के आए थे? मुनि महाराज तुमको शाबाशी देंगे? ये भी तो मुनि महाराज ही है ना, आचार्य समंतभद्र महाराज। क्या सोच के आए थे? महाराज तुमको शाबाशी देंगे? हाँ, कुछ करके तो आते। शाबाशी तो तब मिलेगी ना जब भीतर से कुछ हुआ हो। पढ़ तो रहे थे, बाहर से बहुत मेहनत हो रही थी, बाहर से सब कुछ बहुत फेम हो रहा था, बहुत बड़ी बड़ी पता पढ़ रहा था, 8-8 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, 12-12 घंटे बच्चा पढ़ रहा है। समझ आ रहा है? सब जगह शोर मच रहा था, घरों में, रिश्तेदारों में। जैसे ही रिजल्ट आया, नथिंग एल्स। कोई लिस्ट में नंबर ही नहीं, सन्नाटा। समझे? तो क्या हुआ? जो पास हो गए, अब उनकी तुलना उससे करो जो 50 बैठे हैं, है ना? अब आप देखो कि जो पास हो गया उसको ही कहा जाएगा ये पास हो गया। उन लोगों से ये अच्छे हैं जो पास हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर जो 50 में से 5 निकल गए थे, 45 बचे थे। समझ आ रहा है? अब उन्होंने भी मेहनत की, अगली साल फिर मेहनत की, अगली साल फिर वही हुआ, 45 में 5 ही निकले, 40 फिर देख रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? अब क्या हुआ? जिनको शाबाशी नहीं मिल रही थी वो उस लाइन में आ गए, जा अब तेरे को शाबाशी। ठीक है, आशीर्वाद। आचार्य कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, जा तू IIT के मार्ग पे चल गया। ठीक है, अब क्या हुआ? जो 40 बचे उनको फिर भी शाबाशी नहीं मिली। सुन रहे हो? क्या है ये? तो सिस्टम है, चलता रहेगा। जो 5 सक्सेस हो रहे हैं या 10 सक्सेस हो रहे हैं वो उसी तरीके से ही सक्सेस होंगे, उनकी क्वांटिटी उतनी होती है। समझ आ रहा है? अब चाहे आप हल्ला मचा लो चाहे ना मचा लो, जिनको पास होना है उनको होना है, जिनको फेल होना है उनको होना है। इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि जिनके लिए ये देखने में आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं या इनका फेम हो गया है तो ये पास नहीं होंगे। ऐसी भी कोई गारंटी तो नहीं होती ना, वो भी हो सकते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में कोई ना जानता हो, वो भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो सभी है ना। रास्ते पे तो कोई भी खड़ा हो सकता है। सब उल्टे चल रहे हैं, उल्टे रास्ते पे दौड़ लगी है, सब उल्टे रास्ते पे दौड़ रहे हैं।
एकदम से कोई सिखाता है, कोई बताता है, तो वह अपना रास्ता चेंज कर सकता है, कर लेता है। एकदम से किसी ने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, वो मान लो 6 किलोमीटर चल गया, लेकिन हो सकता है कि उसके बावजूद भी उसे उस रास्ते पर इतना विश्वास नहीं पड़ रहा है कि ये रास्ता वास्तव में सही है कि नहीं। मजा तो उसी रास्ते पे आ रहा था जो छूट गया। ये भी हो सकता है 6 किलोमीटर चलने के बाद, 7 किलोमीटर चलने के बाद उसे ध्यान में आ सकता है। नहीं समझ आ रहा? जिस समय चला था उस समय बिल्कुल इसी भाव से चला था, लेकिन चलने के बाद थोड़ा सा डाउन हो गया टेम्पर। समझ आ रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, हो सकता है। और एक जो अभी चला नहीं है, सिर्फ वहीं खड़ा है, उसने केवल अपना फेस टुवार्ड्स द रूट किया है, और वह उस समय पर चूंकि वह इस विश्वास के साथ खड़ा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी चलूंगा, रास्ता तो यही सही है, अभी चल नहीं पा रहा हूं, चलना तो इसी पे ही है। तो इसकी अपेक्षा से जो 7 किलोमीटर चल चुका, उसके बाद जिसका मन बिगड़ रहा है, जिसके अंदर कोई विश्वास बिगड़ रहा है, तो वो कौन अच्छा कहलाएगा, ये बताओ आप? है? तू 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलने के बावजूद भी पीछे देख रहा है, क्या हो रहा है तेरे को? अभी भी सोच रहा है कि वहीं ठीक था, आगे कुछ दिख नहीं रहा क्या? जंगल है क्या? रास्ता नहीं है क्या? अब जो भी हो, विश्वास क्या है? ये विश्वास का जो लेवल है, ये अगर उस रास्ते पर जो अभी नहीं चला है, खड़ा है, केवल उसने उस रास्ते की तरफ अपना मुंह किया है, अगर उस विश्वास के लेवल को नाप करके अगर शाबाशी मिलेगी तो किसको मिलेगी? हाँ, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ। सुन रहे हो? क्यों? चल तो वो भी गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बावजूद भी वो डगमगा सकता है। अब रास्ते पर राहगीर तो ढेर है, कोई भी अपना उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। एक ने चलना शुरू कर दिया, उसे कोई विश्वास नहीं था, बोले चलो फिर भी चलते, देखते हैं यार क्या होता है। नहीं समझ आ रहा? कोई मना ही थोड़े ना, रास्ते पे चल गया वो। विश्वास नहीं था भीतर से कि ये रास्ता ही अच्छा है, इसी पे चल के अपने को अनंत सुख मिलेगा, कुछ नहीं था। अरे चलो कुछ तो सुख मिलेगा, चलो तो यार, इतना लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इतने लोग इस पे चल रहे हैं, मजे हैं सब पे, चलो तो, छोड़ा चलो तो। चल गया। विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? कि इस रास्ते पर जाकर के ही मुझे अनंत सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी चल गया। तो उसकी अपेक्षा से जो वहां विश्वास किए हुए खड़ा है, समझ आ रहा है? अनंत सुख इसी रास्ते पर है, लेकिन क्या करूं, घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवाले। क्या करें? ये बेड़ी तोड़ सकते नहीं, क्योंकि बांधी अपन नहीं है। समझ आएगा? तोड़ देंगे तो भी आगे चलने वाले आचार्य समंतभद्र जैसे अनेक आचार्य मिलेंगे रास्ते पर, वे कहेंगे बेटा कहां से आया? बोले वो बेड़ी तोड़ के आया, पगला कहीं का। ऐसे तोड़ी जाती बेड़ी है? वो क्या कर रही होगी? उसकी क्या चिंता करना महाराज? नहीं, कैसे चिंता नहीं करना? उसको कहां छोड़ाया? या तो वो अपने आप में सुखी हो रही हो, या तो वो अपने निर्वाह को कर चुकी हो, या तू अपने कर्तव्य को पूरा कर चुका हो, तब तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये बात ठीक नहीं है, तो वो आगे जाकर के भी उसको दिक्कत हो सकती है। समझ आ रहा है? कुछ भी हो सकता है। राह पे राहगीर है, बहुत सारे राहगीर है, बहुत सारे चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तुलना करना है तो किससे करना? एक वो व्यक्ति है, देखो ध्यान रखना सब चीजें। एक कौन था जो विश्वास के साथ 7 किलोमीटर चल गया और 7 किलोमीटर चलने के बाद विश्वास डगमगाया उसका। एक वो व्यक्ति है जो बिना विश्वास के साथ में चल गया और वो भी 7 किलोमीटर चलने की कोशिश में है, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं है, फिर भी दौड़ मार रहा है, दौड़ लगा रहा है वो। समझ आ रहा है? और एक वो व्यक्ति है जो वहीं खड़ा है, लेकिन विश्वास उसका बन गया है, चलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। शाबाशी किसको देगा? शाबाशी किसको मिलेगी? बोलो। जिसमें विश्वास आ गया है,
चल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, घर कारागृह बनता बेड़ी, चल कोई बात नहीं, तेरी पीठ ठोकता हूं, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ है। हाँ, अब रास्ते में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं धुरंधर, जो रास्ते पर चल रहे हैं, फ्रिक्वेंटली चल रहे हैं, और रास्ते पर ऐसे भी लोग हैं जो डगमगा रहे हैं, थोड़ा चल गए फिर पीछे देख रहे हैं, चले विश्वास के साथ नहीं चले लेकिन फिर भी आगे बढ़ गए, अब सोच रहे हैं अब कहाँ फंस गए, क्या करें, क्या आ गए, समझ आ रहा है। तो ये जो रास्ते में बीच में बैठे हुए धुरंधर लोग हैं, धुरंधर माने जो बड़े बड़े अच्छे राहगीर, जो बड़ी तेजी से चल रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मुनि महाराज जो बिल्कुल चल रहे हैं, विश्वास के साथ चल रहे हैं, समझ आ रहा है, वो भी किसको शाबाशी देंगे? जो सामने हमारे जैसा भी होकर के चल रहा है, नहीं समझ आ रहा है, वो भी शाबाशी देने वाला भी दिगंबर साधु है, और जिसको तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, वो दिगंबर साधु ही तुलना कर रहा है किससे? तू मेरे साथ तो चल रहा है लेकिन तेरे अंदर भी अभी वो विश्वास नहीं है, जो देख वो 6 किलोमीटर दूर खड़ा है ना, वो भले ही उस जंजीरों में बंधा है लेकिन अभी उसके अंदर जो विश्वास है वो तेरे अंदर विश्वास नहीं है। ये कौन देखेगा? जो बड़े बड़े लोग धुरंधर चल रहे हैं, जिनको रेस लगानी आती है, जो चलना जानते रास्तों पर, वो देखेंगे, वो कहेंगे, और वो कहेंगे तो ही अच्छा लगेगा। नहीं समझ आ रहा? जो रास्ते पे खड़ा है, जिसके रास्ते की ओर मुंह है या नहीं है, वो अगर आगे चलने वाला, मान लो उसके अंदर का विश्वास तो तुम्हें दिख नहीं रहा है, चल गया, दौड़ गया, समझ आ रहा है। अब विश्वास तो अंदर का कोई पता ही नहीं है, वो तो दौड़ गया, रास्ते पे चल गया। अब आप जो भी रास्ते पे चलता हुआ दिखाई दे, सब बेवकूफ हैं, इन्हें पता ही नहीं है, ये रास्ते पर चला जाता ही नहीं है, पंचम काल में रास्ता चलता ही नहीं है, यहाँ खड़े रहो, देखते रहो। पंचम काल में तो लिखा है गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ, निर्मोहो नैव मोहमान, अनगारो ग्रही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुने। समझ आ रहा है? पंडित ने किताब पकड़ ली, रत्नकंड श्राव का 4, वहीं सड़क पे बैठ गया, वो जो भी राहगीर आ रहे हैं उनको समझा रहा है, देखो जो ये रास्ते पे पंचम काल में कोई चलता ही नहीं, जो भी है गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, बस अपना मुंह इधर कर लो, यही मोक्ष मार्ग है। ये जो आगे चलने वाले हैं अनगारो, इनसे तो ये ग्रही श्रेयान। कौन सिखा रहा है? एक पंडित सिखा रहा है, एक गृहस्थ सिखा रहा है, अच्छा सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? अब आप समझो, तो वो सब चीजें दिमाग में रखो, सब चीजों की एक हर परसेप्शन से हर चीज देखने की कोशिश करो, समझा? आपका परसेप्शन हर तरीके के पर्सपेक्टिव के साथ में होना चाहिए। आप देखने की कोशिश करो, एक राह पे चल रहा है, राह चल रही है, बीच में अनेक लोग बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं वही चीज। एक आचार्य बैठे हैं, समंतभद्र बैठे हैं, ये भी पंचम काल में हुए। आचार्य विद्यासागर हुई पंचम काल में हुए, पंचम काल में ही है ना। सब बैठे हैं, सब चल रहे हैं, धुआंधार चल रहे हैं, समझ आ रहा है। और एक गृहस्थ वहां बैठा है, बिल्कुल रास्ते पे ही, जहां से रास्ता शुरू होने लगता है वहीं पर वो गृहस्थ बैठ करके रोकने लगता है। रुको, कहां जा रहे हो? अरे मुझे चलना था, उनके पीछे जाना था। बेवकूफ कहीं के, ये देखो क्या लिखा है आचार्य कुंद ने, देखो क्या लिखा है आचार्य समंतभद्र महाराज ने, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। कहां जा रहे हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।